Hello everyone, so welcome back to my channel. I hope you all are safe and cool at your home in this summer season. So, today our topic is present perfect tense and we are going to do translate these all affirmative sentences into English. Today we are having affirmative sentences of present perfect tense for which the rule is subject plus has or have plus verb with its third form plus object. The rule is subject plus has or have plus verb with its third form and object. Okay, we have already discussed in my last video that where we will use have and where we will use has. Okay, here the first sentence is मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ. मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ. Clearly, मैं is subject here. मैं के लिए वी यूज़ आई होता तो सिंगुलर है बट इट कम्स इन फर्स्ट पर्सन, सो इसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे. आई हैव गृह कार्य कर चुका हूँ. यहाँ पर पूरा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ. अगर यहाँ पूरा होता तो वी विल राइट हेयर कंप्लीटेड, बट इधर सिर्फ ओनली लिखा हुआ है कर चुका हूँ. सो आई हैव डन, क्या कर चुका हूँ, अपना गृह कार्य. आई हैव डन माई homework and full stop. So the sentence became I have done my homework. I have done my homework. Clear? Next one is उसने मुझे मेरी किताब दे दी है. उसने मुझे मेरी किताब दे दी है. अब ये जो उसने है दिस इज़ द सब्जेक्ट हियर, और ये उसने गर्ल भी हो सकता है बॉय भी हो सकता है. सो वी विल यूज़ ही और शी बोथ. ही और शी बोथ. उसने मुझे मेरी किताब दे दी है. देना, देना को हम बोलते हैं गिव, एंड द थर्ड फॉर्म फॉर गिव इज़ गिवन. गिव, गेव, गिवन. सो ही और शी. ओके विद ही और शी व्हाट वी विल यूज़, वी विल यूज़ हैज़. क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. ही और शी हैज़ दे दी है गिवन. ही और शी हैज़ गिवन मुझे मेरी किताब. ही और शी हैज़ गिवन माई बुक टू मी. ही और शी हैज़ गिवन माई बुक टू मी. इसके जगह आप एक और सेंटेंस लिख सकते हैं. ही और शी हैज़ गिवन मी my book. He or she has given me my book. He or she has given my book to me. उसने मुझे मेरी किताब दी है. यहाँ पर आप me को at the end and before object भी आप यूज़ कर सकते हैं. So these both sentences you can write for this. Okay. Next one. हमने फिल्म देख ली है. हमने फिल्म देख ली है. For TV, मूवी, LED, इन सब को देखने के लिए वी यूज़ वॉच. वी यूज़ वर्ब वॉच. वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट. हियर द सब्जेक्ट इज हमने. हमने के लिए वी यूज़ वी. सो वी, क्लियरली वी इज़ प्लूरल, सो वी विल यूज़ हैव. वी हैव देख लिए. देखने के लिए क्या बोल रहे हैं हम? वॉच. यहाँ पर आप सी का यूज़ नहीं करेंगे. ओके. वी हैव वॉच्ड. वी हैव वॉच्ड फिल्म देख ली है. वी हैव वॉच्ड मूवी. फुल स्टॉप. सो द सेंटेंस बिकेम वी हैव वॉच्ड मूवी. नेक्स्ट वन इज वीना घर पहुंच गई है. वीना घर पहुंच गई है. वीना इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज हैज़. वीना हैज़ पहुंचने को हम क्या बोलते हैं? रीच. एंड रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड. वीना हैज़ रीच्ड, कहाँ पहुँच गई है? घर. सो वीना हैज़ रीच्ड होम. डू नॉट फॉरगेट टू पुट द फुल स्टॉप एंड इट बिकेम वीना हैज़ रीच्ड होम. वीना हैज़ रीच्ड होम. So, in this manner, we will translate the affirmative sentences of present perfect tense into English.
I hope you all have understood अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस कि हम इनकी ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे. द रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एंड यू हैव टू लर्न दिस रूल वेरी केयरफुली. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. इफ़ यू विल लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, comment, share and subscribe my channel. Also till then, be happy and cool at your home. Till then, bye bye. We will meet in our next video.